बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे लास्ट हमारा ऑडिट के जो हमने रिव्यू किया था कंट्रोल्स को, और देखा था कि कौन कौन से टाइप्स है। इसमें हम देखेंगे ऑडिट के फेसेस कौन कौन से हमारे पास है, और हमारे पास क्या क्या हमने उस फेस में, किस फेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हमने परफॉर्म करनी है। अच्छा, ऑडिट सब्जेक्ट पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ऑडिट के फेसेस क्या क्या, ऑडिट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव, ऑडिट स्कोप, प्री ऑडिट प्लानिंग एंड सो ऑन। हम देखेंगे इसको आगे। बेसिकली एक तरह से ये हम डिफरेंट मुख्तलिफ स्टेप में हमने इसको डिस्कस भी किया है डिटेल के अंदर, और हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है ना, और डिटेल में डिस्कशन भी कर चुके हैं। लेकिन हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे और देखेंगे किस टाइप का अगर हमें फर्दर इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो हम किस तरह उसको यूज कर सकते हैं। ऑडिट सब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द एरिया टू बी ऑडिट, ठीक है ना। आपने जो है बेसिकली ये फेस जितनी भी ये प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है उसको आप अपने पास डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। किसी भी ऑडिट को शुरू करने से पहले इन तमाम चीज़ों को आपके पास डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, ठीक है ना, और इसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एज अ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अपने प्री जो ऑडिट की मेथोडोलॉजी आप डिफाइन कर रहे हैं, लास्ट हमने एक वीडियो में देखी थी कि ऑडिट की मेथोडोलॉजी आप डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, किस तरह ऑडिट करना है, क्या चीज़ें करनी है, प्लान उसको सक्सेस ऑडिट करने के लिए आपको मेथोडोलॉजी जब डिफाइन कर रहे हैं तो उसको कामयाब होने के लिए चीज़ें किन चीज़ों की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो ये इसको आप डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। तो ऑडिट सब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द एरिया टू बी ऑडिट, कौन सा एरिया का आप ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑडिट ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई पर्पस ऑफ द ऑडिट, क्यों करना चाह रहे हैं ऑडिट, किस वजह से है पर्पस, और ऑडिट उस ऑडिट का क्यों फाइनेंशियली है, सिस्टम को रिव्यू कर रहे हैं, या क्या चीज आपने ऑब्जेक्टिव आपका उस ऑडिट को करने का, ठीक है ना। डिफाइन द पर्पस ऑफ द ऑडिट, ठीक है ना, टू रिव्यू द इंटर्न एनुअल फाइनेंशियल रिव्यूज, ठीक है ना, ये टू रिव्यू द फाइनेंशियल कंट्रोल्स एनुअली, ठीक है ना। पार्ट ऑफ इस तरह के स्टेटमेंट या किस तरह की चीज डाल सकते हैं आप अपने ऑब्जेक्टिव के अंदर। ऑडिट स्कोप के अंदर है आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक सिस्टम, फंक्शन और यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू बी इंक्लूड इन द रिव्यू, ठीक है ना। स्कोप आप कर सकते हैं, क्या क्या चीज आपके स्कोप में कवर होगी, क्या चीज कवर नहीं होगी, ठीक है ना। ये हमने डिटेल डिस्कशन किया था कि स्कोप की आप अवेलेबिलिटी स्कोप के बारे में यहाँ बताएंगे। प्री ऑडिट प्लानिंग, आइडेंटिफाई टेक्निकल स्किल्स एंड रिसोर्सेज नीडेड, ये आप बताएंगे जरूर। आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर टेस्ट ऑफ और रिव्यू सच एज फंक्शन, फ्लो चार्ट, पॉलिसी, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन जो आपको चाहिए होगा रिव्यू करने के लिए आप बताएंगे उनको, अपने इसके अंदर प्लान के अंदर डालेंगे। वो आपकी एक तरह से चेकलिस्ट बन जाए। आप बना ले पूरा प्लान, एक कॉपी उठाएं, एक नोटबुक उठाएं और एक लिखना शुरू कर दें इसके अंदर, और आपके सामने बनती चली जाएगी। आइडेंटिफाई लोकेशन ऑफ फैसिलिटी टू बी ऑडिट, किस को आपने कौन सी लोकेशन पे जाना है, फैसिलिटीज कहाँ पर कौन सी अवेलेबल है, कौन सी लोकेशन अवेलेबल है, किसको ऑडिट करना, कवर करना है। डेवलप अ कम्युनिकेशन प्लान एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच एंगेजमेंट दैट डिस्क्राइब्स हु टू कम्युनिकेट टू, व्हेन एंड हाउ, ओपन आर द फॉर व्हाट पर्पस, ठीक है ना। बेसिकली इसके अंदर कम्युनिकेशन प्लान आप जब बनाते हैं उसके अंदर आप लिखना है कि आपने किसको एंगेजमेंट को स्टार्ट किससे लेना है। लेट्स सपोज आपने स्टार्ट किया किक ऑफ मीटिंग मैनेजमेंट के साथ। किक ऑफ मीटिंग वो होती है जो कि आपने फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट के साथ करनी होती है। मैनेजमेंट को बताना होता है कि हम ऑडिट आया है, हमारा पर्पस ये, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, हम इसके अंदर ये स्कोप कवर करेंगे, हमारा सब्जेक्ट ये है, ठीक है ना। ये सी चीज को आपने मैनेजमेंट किक ऑफ में बताएंगे। फर्स्ट ऑफ किक ऑफ हो गया, आपने वहाँ डिफाइन किया मैनेजमेंट से, आपने नॉमिनीज मांग लिया कि स्पॉक्स हमें बता दे, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स आपने बता दिए फॉर द डिफरेंट फंक्शन, एक से ज्यादा फंक्शन आपके है, ठीक है ना। स्पॉक्स आपने आइडेंटिफाई करवा लिया है। आपने वहाँ पर कम्युनिकेशन मैटर के मैं आपके साथ ये चीज शेयर करूंगा, आपने मुझे रिटर्न में ये देने हैं, मंथ वीकली ये टारगेट्स होंगे, ठीक है ना। कितना आपने उसको वीक में कम्युनिकेट कर, डेली आपने एविडेंस इसके लिए करना है, ठीक है ना। आपने उसको बताना टाइम लाइन है 15 दिन के, इसके बाद मैं आपको फॉलोअप भेजूंगा, रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर्स में आपके मैनेजमेंट लूप में होंगे, ठीक है ना। एस्केलेशन पाथ होंगे, डेटा नहीं मिल रहा तो उसको एस्केलेट किस तरह करना है, विद इन टाइमलाइंस किस तरह जाना है। डेटा मिल रहा होगा तो वो किस किस को कॉपी हो रहा होगा, किस किस से किस पर्पस के लिए आपने डेटा लेना है, ठीक है ना, किस पर्पस को एड्रेस करना है। परमानेंट आपने डेटा रखना है, ऑन स्क्रीन रिव्यू करना है, ठीक है ना। ऑन डेटा आपको किसी तरह रिपोर्ट
रिटन प्रिंट आउट फॉर्म में चाहिए, ऑन स्क्रीन लिखूंगे। देखिए ऑर्गेनाइजेशन का कंसर्न होता है बहुत सारे कॉन्फिडेंशियलिटी और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन वो आपको हैंड ओवर नहीं करता है। वो कहता है कि आप ऑन स्क्रीन जो है ना हमारा रिव्यू करें, ठीक है, और उसको अंदर हमें आप बताएं। तो उसके ऑन स्क्रीन रिव्यू के अंदर ही क्या वो आपको डेटा बता देगा कि स्क्रीन पर आपको किस तरह रिपोर्ट है, और वो डेटा आपके साथ शेयर नहीं करेगा। लेकिन वॉक थ्रू होता है कि सिस्टम का पूरा वॉक आपने ऑन स्क्रीन कर लिया, आपने उसको कहा कि मुझे वॉक थ्रू भी करा है सिस्टम का, मैं खुद एविडेंट करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि प्रोसेस को किस तरह प्रोसेस किया जा रहा है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को किस तरह प्रोसेस किया जा रहा है, उसके डिफरेंट प्रोसेस रॉ डेटा जब आपके पास आता है तो वो जो है इसका उसका आउटपुट किस तरह निकलता है, उसके अंदर कौन कौन से कंट्रोल्स इन्वॉल्व होता है, कि मैनुअल कंट्रोल्स है उसके अंदर या नहीं है, या ऑटोमेटेड प्रोसेस है, तो कोई ह्यूमन इंटरवेंशन तो नहीं है, और ये डेटा को इंटीग्रिटी मेंटेन हो रहा है, डेटा को चेक एंड बैलेंस किस तरह किया जाता है। तो ये वो सारी चीज़ें जो कि आप एक ऑडिटर को देखना होता है। प्री ऑडिट प्लानिंग आपने की, और इसके बाद फिर जो आपने ऑडिट प्रोसीजर्स एंड स्टेप फॉर द डेटा गैदरिंग क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट द ऑडिट अप्रोच टू वेरीफाई एंड टेस्ट द कंट्रोल्स, ठीक है ना, आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल टू इंटरव्यू, ठीक है ना, आपने आइडेंटिफाई सेलेक्ट ऑडिट अप्रोच टू वेरीफाई एंड टेस्ट दैट कंट्रोल, किस तरह आपने पहले से बताया कि आपने ऑडिटर की अप्रोच क्या होगी कि वो टेस्ट करेगा, वेरीफाई कंट्रोल्स को करेगा, लिस्ट ऑफ आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि किस किस के साथ इंटरव्यू करना है, आपने कौन ऑडिट ही होगा जिसके साथ आपने देखे आपने तीन चीजें अगर पहले प्लान के अंदर आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि इंटरव्यू आपने करना है, डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू करना है, और उसके ऊपर जजमेंट करनी है, रिपोर्टिंग लेनी है, ठीक है ना, ये चीजें आपने प्रोसेस के अंदर शामिल है। तो इंटरव्यू आप जब ऑडिटिंग का करते हैं तो आपने टेस्ट तीसरी चीज टेस्ट करनी है, पहले इंटरव्यू करना है, फिर डॉक्यूमेंटेशन कर लेनी है चीजें, और फिर कंट्रोल का रिव्यू करना है, उसके बाद वो कंट्रोल पर टेस्ट भी करना है, ठीक है, चार चीज आपने एक काम करना है। तो आइडेंटिफाई ऑफ द लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल टू इंटरव्यू, ये जब आप कर रहे होते हैं तो बेसिकली आपने पहले आइडेंटिफाई लिस्ट बना लिया होनी होती है कि किसके साथ इंटरव्यू करेंगे, क्या उसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना, आइडेंटिफाई एंड ऑब्टेन डिपार्टमेंटल पॉलिसीज प्रोसीजर्स या गाइडलाइंस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये वही चीज़ है कि आपने सेकंड स्टेप है पॉलिसीज स्टैंडर्ड गाइडलाइन, ये चेक लिस्ट बना ले, अभी से लिख ले, आप अपने पास नोट डाउन कर ले, ताकि ये हो सकता है हम एंड पर मैं आपसे पूछ लूँ कि ये आपने क्या काम किया ड्यूरिंग ऑडिट प्लान कर बनाना, तो आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, डेवलप ऑडिट टूल्स एंड आप इसके लिए लास्ट से लास्ट वीडियो वाली एक डायग्राम है जो कि हमने पूरे ऑडिट प्लान ऑडिट एक्टिविटी एंड टू एंड देखी थी, उसके अंदर से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। डेवलप ऑडिट टूल्स एंड मेथोडोलॉजी टू टेस्ट एंड वेरीफाई द कंट्रोल्स, ठीक है ना, आपने टेस्ट किस तरह करना है उस कंट्रोल्स को, और किस टूल्स को यूज़ करना है, ठीक है ना, और तो वो आपने यहाँ पर बताना है, ठीक है। प्रोसीजर फॉर द इवैल्यूएटिंग द टेस्ट और रिव्यू रिजल्ट्स, ठीक है ना, आपने जो वैल्यूएट करना है, रिव्यू करना है, जो टेस्ट करना है, और जो आपके पास आउटपुट आ रहा है उसको किस तरह देखना है, आइडेंटिफाई मेथड्स इंक्लूडिंग टूल्स, जो कि ऊपर आपने बात की, डेवलप ऑडिट टूल्स एंड मेथोडोलॉजी टू टेस्ट एंड वेरीफाई द कंट्रोल। सिमिलर आपने जब आपने टूल्स के बारे में बताया कि आपने किसी ऑटोमेटेड टूल्स के जरिए देखना है या मैनुअल उसका देखना है, कोई क्यूरीज रन करनी है, बहुत से सीक्वल पर क्यूरीज रन कर रहे हैं आपने, सब विंडोज का या लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम का आपने ऑडिट कर रहा करना होता है, तो आपने उसकी कमांड्स चलानी होती है और उससे आउटपुट आ रही होती है, उस आउटपुट को सेव करना होता है, रिव्यू करना होता है, सीक्वल के अंदर, ओरेकल के अंदर, सैप के अंदर कमांड होती है, वो आपने चलानी होती है, जिससे आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर डेटाबेस आपका चल रहा है, वहां से आपने कमांड से आउटपुट, जब आउटपुट आएगी तो आपने आउटपुट लेके उसको वैल्यूएट करना है, आइडेंटिफाई मेथड्स इंक्लूडिंग टूल्स टू परफॉर्म द वैल्यूएशन, आइडेंटिफाई क्राइटेरिया फॉर वैलिडेटिंग द टेस्ट similar to our test script for the IS auditor to use in conducting the evaluation, ठीक है ना, आइडेंटिफाई क्राइटेरिया फॉर वैलिडेटिंग टेस्ट, सिमिलर स्क्रिप्ट्स आपके पास बने हुए ऑडिटर के पास जो वैल्यूएशन के लिए, ये वो स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, प्री डिफाइंड क्यूरीज होती है जो कि रन करना होता है, और आपने ऑडिटर को कहता था कि ये कमांड्स रन करके मुझे इसका आउटपुट शेयर करता हूँ, तो प्री डिफाइंड आपके कुछ स्क्रिप्ट्स बने होते हैं जिससे आपने डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है, रिव्यू करना होता है, चाहे वो एक्सेस रिव्यू हो, चाहे आप प्रोसीजर रिव्यू हो, चाहे आपको डेटा का
आउटपुट्स का रिव्यू हो या डेटा की एक्सट्रैक्शन करके आपने उसको मालूम बना। आइडेंटिफाई मीन्स एंड रिसोर्सेज टू कंफर्म द वैल्यूएशन वाज एक्यूरेट एंड रिपीटेबल इफ एप्लीकेबल। ठीक है, आपने वो जितने भी डेटा आपने एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है, वो बेसिकली पर्पस तो ये होता है कि आपने उसकी एक्यूरेसी टेस्टिंग करनी होती है। ठीक है ना, देखना होता है, और चाहे वो रिपीटेबल भी है, एप्लीकेबल भी हो रहा है। ठीक है ना, बेसिकली आप जब डेटा को रिव्यू कर रहे होंगे या आउटपुट रिव्यू कर रहे होंगे, तो उसके अंदर डेटा की एक्यूरेसी चेक भी किया जा रहा है टू कंफर्म द वैल्यूएशन वाज द एक्यूरेट। ठीक है ना, रिपीटेबल एप्लीकेबल। ठीक है ना। अच्छा, प्रोसीजर फॉर द कम्युनिकेशन विद द मैनेजमेंट, डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन, प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन फॉर फाइनल रिपोर्ट। ठीक है ना, यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन विद द मैनेजमेंट के साथ बताया जा रहा है कि आपकी कितनी कम्युनिकेशन। बार बार मैनेजमेंट को तो तंग नहीं किया जाता है, जाहिर बात है। जब आपका स्टेज क्रिटिकल स्टेज पर ऑडिट होता है, जब आप रिव्यूज बना रहे होते हैं, कोई ड्राफ्ट रिपोर्ट बना लिया होता है। ठीक है ना, और वो उसको वहाँ पर आप मैनेजमेंट के साथ रिव्यू कर रहे होते हैं। ठीक है ना, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट को बाइन ले रहा होता है, मैनेजमेंट को बता रहे होता है। ठीक है ना, लेकिन वो इस वक्त कर रहा होता है जब आपका ग्राउंड वर्क खत्म कर चुका होता है, फील्ड वर्क आपका, या फील्ड में कोई ऐसी चीज आपको हाईलाइट आती है जहाँ डेटा आपको मिल नहीं रहा होता है, या बहुत ज्यादा मिसमैच डेटा क्या आ रहा होता है, तो आप हो सकता है कि उस आपके स्कोप से बियॉन्ड चीजें आ रही होती है। ठीक है ना, और तो वहाँ अपने मैनेजमेंट को बताना होता है कि ये हमारा काम बियॉन्ड द स्कोप चला गया है, क्योंकि डेटा की कंफर्मेशन नहीं मिल रही होती, डेटा की एक्यूरेसी नहीं उस तरह जजमेंट हो रही होती है, तो आपको डिफरेंट सिस्टम को इन स्कोप करना पड़ता है। इन स्कोप करने के लिए मैनेजमेंट को आपने मीटिंग करनी होती है, मैनेजमेंट को बता रहा होता है, तो उससे माइट भी आपका इम्पैक्ट जो आ रहा होता है मैंडेट्स पे भी आ रहा होता है, आपका स्कोप की एक्सटेंशन पे भी आ रहा होता है। ठीक है ना, तो वो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर रहा होता है। ऑडिट रिपोर्ट प्रिपरेशन, डिस्क्लोजर, फॉलोअप, रिव्यूज, प्रोसीजर। ठीक है ना, डिस्क्लोज प्रोसीजर टू वैल्यूएट टेस्ट ऑपरेशनल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवनेस देखा जाता है। ठीक है ना, डिस्क्लोज प्रोसीजर टू टेस्ट कंट्रोल, review and evaluate the soundness of the document, policy and procedure. Basically audit report and preparation के अंदर क्या क्या चीजें आपने क्या क्या शामिल, क्या क्या डिस्क्लोज किया जाता है। पहले तो आप डिस्क्लोज कर रहा होता है फॉलोअप रिव्यू प्रोसीजर, और आपने उसको फॉलोअप किया होता है, प्रोसीजर्स को देखा होता है, उसके बारे में बता होता है। फिर आपने प्रोसीजर पर जो टेस्ट किया जाता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस जो आई होती है, वो आप बता रहा होता है। ठीक है ना, प्रोसीजर टू टेस्ट कंट्रोल्स किया जाता है, आपने क्या क्या प्रोसीजर ऑप्ट किया। ठीक है ना, किस तरह उसको आपने टेस्ट किया, वो आपने बताया जा रहा था। रिव्यू एंड वैलिडेट द साउंडनेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, वो आपने ये भी बताया होता है कि आपने इसको इसकी डॉक्यूमेंट की साउंडनेस कितना ऑथेंटिकेट है, पॉलिसी प्रोसीजर किस तरह आपने रिव्यू करा है, वो आपने बताया होता है। अच्छा, बेसिकली जब हम ये सारी एक्टिविटी करते हैं तो ऑडिट क्या ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्लान audit to determine whether information system are protected, control and provide value to the organization. ये important है। Audit का पर्पस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि प्लान स्पेसिफिक ऑडिट टू डिटरमाइन whether information system are protected, control and provide value to the organization. के कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन जो है, सिस्टम्स है, एप्लीकेशन है, प्रोटेक्टेड है, कंट्रोल्ड है, और वो वैल्यू ऐड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या नहीं। ठीक है ना, द हाईएस्ट ऑडिटर विल ऑलवेज, ऑब्जेक्टिव भी होता है, लेकिन ऑडिटर का क्या काम है? ऑडिटर का काम होता है एंड रिजल्ट आपने वो अचीव करना होता है। ऑडिटर विल ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द क्रिटिकल डेटा, इंफॉर्मेशन एंड हाईएस्ट कंपोनेंट डेथ ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, ऑडिटर का काम ये होता है, ऑडिटर का फोकस ये होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ द क्रिटिकल डेटा हो रहा है नहीं हो रहा, प्रोटेक्शन हो रही है नहीं हो रही है, उस क्रिटिकल डेटा के इंफॉर्मेशन एंड information system component that are the greatest value to the organization. ठीक है ना, कि वो इंफॉर्मेशन, प्रोटेक्शन ऑफ द क्रिटिकल डेटा, इंफॉर्मेशन एंड हाईएस्ट कंपोनेंट दैट आर द ग्रेटेस्ट वैल्यू टू, कि ये तीनों चीजें देखना होता है। ऑडिटर का काम होता है क्रिटिकल डेटा, इंफॉर्मेशन और हाईएस्ट कंपोनेंट, तीनों चीजें जो कि वैल्यू कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि क्या वो इम्पोर्टेंट है या वो किस तरह वैल्यू एडेड कर रहा होता है।
तो फिलहाल के लिए इतना ही है और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इस को नेक्स्ट के अंदर हम कुछ सवालात हैं वो हम इंशाल्लाह देखेंगे और कवर करेंगे और उसको आगे लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।